हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस समय चल रही हैं बच्चों की समर ब्रेक और हम पेरेंट्स को ऐसा समझ में नहीं आता कि समर ब्रेक में बच्चों को कितना पढ़ाया जाए या कितना नहीं पढ़ाया जाए या कैसे पढ़ाया जाए ताकि समर ब्रेक में बच्चा एंजॉय भी कर पाए और वो आसानी से पढ़ भी पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को घर में ही कैसे पढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है टाइम टेबल की। अक्सर हम लोग सोचते हैं क्या बच्चों के लिए कोई टाइम टेबल हमें डिसाइड करना चाहिए या कोई टाइम टेबल बना देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपना टाइम टेबल को फॉलो कर पाएँ तभी आप टाइम टेबल बनाएं, अदरवाइज़ टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के लिए क्या कि अगर हम अपने लिए भी कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो वो टाइम टेबल 2-4 दिन तो बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद वो टाइम टेबल कहाँ गुम हो जाता है और उसको फॉलो भी नहीं कर पाते हैं हम। तो आप टाइम टेबल तभी बनाइए जब आप उसको फॉलो कर पाएँ। अब बिना टाइम टेबल के आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँ और क्या पढ़ाएँ? तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आपके बच्चे का क्लास में क्या सिलेबस है। देखिए, अब जुलाई आएगी और जुलाई में आते ही बच्चों के किसी के मिड जुलाई में, किसी के जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ाना है? तो देखिए, जो भी सिलेबस में आ रहा है, आपका बच्चा चाहे वो किसी भी क्लास में है, जो भी उसके सिलेबस में आ रहा है, मान लीजिए उसके 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 2-2, किसी में 2 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर, इस तरह से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह और शाम, यानी मान लीजिए आपने 1 घंटा सुबह बच्चों को पढ़ा लिया, 1 घंटा आपने शाम बच्चों को पढ़ा लिया। उस 1 घंटे में आपने एक सब्जेक्ट लिया, फिर जो शाम को आपने पढ़ाया, उसमें आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया। तो थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करके बच्चों को याद कराना शुरू कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को अभी से इन दिनों में ही याद करा कर रख लेते हैं, तब जब जुलाई आएगा, तब जुलाई में आपको इतनी मेहनत याद कराने में नहीं लगेगी, केवल मेहनत लगेगी आपको रिवीज़न कराने में। जब बच्चों को अच्छा-सा याद होगा तो वो अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाएगा और जब वो रिवाइज़ कर लेगा तो अच्छे से वहाँ जाके लिख भी पाएगा। तो इस समय हमारा काम है कि आप अपने बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कराइए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटी क्लास में है, जैसे कि नर्सरी में, एलकेजी में, तब आप क्या कीजिए कि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं। हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग, या फिर वो अल्फ़ाबेट्स बनाना सीख रहा है आपका बच्चा, तो अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स आपको ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर से लेके बैठ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स तो आप खेल-खेल में ही, चलते-फिरते ही उसे सिखा देंगे। जैसे कि कोई आप बोर्ड ले लीजिए या दीवार, आपको पास ऐसी कोई दीवार है जिस पे आपको लगता है थोड़ी-सी, मतलब सामने नहीं आती किसी के भी, तो उस दीवार पे आप लिखवाइए। चॉक ले लीजिए, चॉक आराम से इरेज़ हो जाती है दीवार पे से। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कराइए या फिर आप अपने बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस करिए। सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ-साथ ही आपको अपने बच्चे की मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। अक्सर क्या होता है, हम मैथ का पोर्शन छोड़ देते हैं, हम बस रटाने में, याद कराने में लगे रहते हैं। मैथ्स करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना और सब्जेक्ट हैं। और मैथ के साथ-साथ बच्चों का एक पोर्शन होता है ड्राइंग का, तो ड्राइंग भी आप अपने बच्चों को डेली करा दीजिए। डेली नहीं तो हफ़्ते में, 15 दिन में 1 बार ज़रूर करा दीजिए, ताकि बच्चों का ड्राइंग का जो एक रूटीन है वो टूटे ना और कलर्स वगैरह करने बच्चों को आसानी से आ जाएँगे। अब बच्चों को कितना पढ़ाया जाए, कितनी देर पढ़ाया जाए? अक्सर हम सोचते हैं कि 2 घंटे पढ़ाएँगे, 4 घंटे पढ़ाएँगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने बच्चों को अगर आधा-आधा घंटा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आधा घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए है, तब तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने अपने बच्चों को 2 घंटे तो पढ़ने बैठा दिया, उसके बाद आपने ध्यान नहीं करा कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। आप अपने और काम में बिज़ी हो गई हैं। तो उस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपने बच्चों को आधा घंटा दिया, लेकिन पूरा आधा घंटा आपने अपने बच्चों को ही दिया, तब वो बेनिफिशियल होगा और उस आधे घंटे में आप देखिएगा 2 घंटे के बराबर का वो काम कर लेगा। तो थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ाइए और डेली रूटीन डालिए। अब खाली पढ़ाने से ही काम नहीं चलता, बच्चों को आप एक तरीके से फ़िज़िकल कोई एक्सरसाइज़ बच्चों के साथ, फ़िज़िकल कोई गेम, कोई इंडोर गेम, कोई आउटडोर गेम भी बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने समर ब्रेक को, बच्चों की समर ब्रेक को फुली एन्जॉय भी कर पाएँगे और उनका काम भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।